अब क्या करें, तब ऐसी मजबूरी आ गई है तो ऐसे ही रहना ही पड़ेगा। आप घर क्यों नहीं जाते हैं? ये पैसे कमी नहीं है, अंदाज नहीं, पैसे नहीं है तो इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। ठंड वगैरह से कैसे बचते? रजाई बिस्तर तो कुछ भी नहीं है, मांग के ओढ़ते हैं, किराया पर ओढ़ते हैं। अंदर के लोग बिस्तर उस्तर कम्बल उम्बल लेने नहीं देते। यहीं पे रहते हो आप? हाँ, ठंड नहीं लगती? ठंड तो लगती है, ठंड तो गद्दा घोड़ा हूँ, ठंड लगता मेरे को। 2100 रुपए दे रहा है केजरीवाल, और मोदी भी दे रहा है। कितना दे रहा है? मोदी भी दे रहा है और केजरीवाल भी दे रहा है। हाँ, दोनों को ही बोल रहा हूँ। हाँ, हमारे लिए क्या कर रहा है? दिल्ली की इन सर्द रातों में जब सड़कें वीरान हो जाती है, तब कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते। ये वो लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं है और जो खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। इस चमचमाती दिल्ली की दुनिया के पीछे एक और दिल्ली है जहां हर दिन जीने को संघर्ष है, जद्दोजहद है। ये कहानी उन आवाजों की है जो सड़कों पर कहीं खो जाती है, उन जिंदगियों की जो वक्त और हालात की थपेड़ों से जूझ रही है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ तो मैं 10-5 दिन हुआ है आए, ठीक है। और पहले हम वहाँ रहते थे। ये जो जामा मस्जिद के इधर से गली से गई है एक रोड, वहाँ पर रैन बसेरा बना हुआ था, वहाँ रहने लगे थे। तो कुछ लोग आए तो वहाँ से हमें लोगों को सबको भगाने लगे वहाँ से। रैन बसेरा से आप? हाँ, मतलब कुछ बना नहीं था, ऐसे ही मैदान पड़ा था। अच्छा। वहाँ से हमको लोगों को भगाने लगे, तो वहाँ से भाग के कुछ लोग तो यहाँ आ गए, कुछ लोग उधर बगल में रह रहे हैं, हमारे सब साथी है। अब हम लोग देशा परदेश आते हैं कमाने के लिए, और अभी कहीं बारिश होने लगती तो कहाँ जाए हम लोग लेटने। क्या काम करते हैं आप यहाँ? हम तो मजदूरी करते हैं यहाँ पे। मजदूरी हाँ, करते हैं। घर कहाँ है आप? हमारा घर है सीतापुर जिला, यूपी का है। तो ठंड में कैसे मैनेज करते हैं यहाँ खुले सड़क पर? अब क्या करें, तब ऐसी मजबूरी आ गई है तो ऐसे ही रहना ही पड़ेगा। नहीं, अभी हम घर भी जाएंगे तो कहाँ से कमा के खाएंगे, ये सोच रहे हैं हम। अब इसीलिए बाहर निकल जाते हैं तो कुछ 2 पैसे मिल जाते हैं काम धाम करने से लिए हमको, तो इसीलिए हम कमाने खाने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे। क्या वो आप कंफर्टेबल नहीं है? मेरे परिवार में कोई नहीं है, मेरे परिवार में कोई नहीं है। मैं अकेला हूँ, यहीं सोता हूँ और मैं कपड़ा बीनता हूँ, कपड़ा बीन के खा ले पी लेता हूँ बस। कोई आता है खाना वाना देने यहाँ पे? कोई खाना देने दे जाता है? नहीं, कोई कभी कभी आ जाते ही, नहीं तो नहीं आते, कभी कभी आते हैं। तो यहाँ बगल में रैन बसेरे भी हैं, आप वहाँ नहीं रहते? नहीं, रैन बसेरा है, वहाँ पूरा भरा हुआ है तो वहाँ कहाँ जाएंगे। अच्छा, वो भरा हुआ है? हाँ, पूरा भरा हुआ है। वहाँ नहीं रहने देते? हाँ, नहीं रहने देते। हम अकेले यहाँ पड़े हैं, इसलिए वहाँ रहने के देने नहीं देते, इसलिए यहाँ पड़े हैं हम। और कुछ अब क्या बोलो दे दीदी। आप लोग यही रहते हैं? हम लोग तो ये रैन बसेरा जो बगल में है, आप लोग वहाँ नहीं रहते? बाहर कैसे मैनेज करते हैं? अंदर कोई रहने नहीं देते। क्यों नहीं रहने देते? सब बोलते हैं अंदर लोग को, क्या बोलते हैं अंदर? कह रहे बाहर के लोग बाहर रहो, अंदर के अंदर रहेंगे। रैन बसेरा पानी भी नहीं लेने देते हैं, ना बाथरूम करने देते, ना पेशाब खाना करने देते, कुछ भी नहीं करने देते। कहते बाहर के लोग कैसे करने आएंगे। बाहर के लोग से क्या मतलब है? क्या मांगते हैं? तो वो ड्यूटी वाले जो है ना स्टाफ, वो सब मना करते हैं। अच्छा, तो आपके पास कुछ आईडी कार्ड वगैरह नहीं है? आईडी कार्ड सब कुछ है, तो आपको क्यों नहीं रहने दिया? बाकी लोग तो अंदर रह रहे हैं ना। तो जगह नहीं मिलते ना, रहने नहीं देते। हम लोग का कमाना खाना बाहर है तो इसलिए हम रहते बाहर।
अच्छा, जगह कम है वहाँ। जगह कम है पर सोने भी नहीं देते, जगह रहने के बाद भी नहीं सोने देते। बकरीद में दिक्कत होते तब भी नहीं रहने देते। क्या बोलें क्या कहें, दिल्ली में 3 लाख से ज्यादा बेघर लोगों की हालत कमोबेश एक जैसी है। इनके सर पर छत और पांव के नीचे जमीन नहीं है। 3 लाख बेघर लोगों के बीच दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक शेल्टर होम्स की कुल क्षमता 20,000 से भी कम लोगों की है। एनजीओ सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के दावे के अनुसार 15 नवंबर 2024 से 10 जनवरी 2025 के बीच ठंड की वजह से दिल्ली में 474 बेघर लोगों की मौत हुई है। इन मौतों की वजह क्या है? एक्ट ऑफ गॉड या एक्ट ऑफ फ्रॉड? रजाई दे के गया आपको? ये आपका अपना है या कोई दे के गया है ये रजाई? ये हम लेके आए थे। आप लेके आए थे खरीद हाँ, के लिए? खरीदे कौन को, हम खरीदेंगे क्या? ऐसे कपड़े आते खरीद ले, कोई नहीं खरीदता कपड़े आती। लेके आए थे हम तो। कहाँ से लेके आए आप ये? कचड़ा कूड़ा में मिल जाता है वो लेके आया हूँ। कचड़ा कूड़ा मिल जाता है वो लेके आया हूँ। ठंड वगैरह से कैसे बचते? रजाई बिस्तर तो कुछ भी नहीं है, मांग के ओढ़ते, किराया पर ओढ़ते। अंदर के लोग बिस्तर उस्तर कम्बल उम्बल लेने नहीं देते। आपने अंदर किन से बात की? केयरटेकर से बात की? सब कुछ बात करे, लेने नहीं देते। बाकी जो अंदर के लोग हैं ना वो मना करते कि बाहर के लोग को कैसे रहने दे। कितने सालों से रह रही हैं आप यहाँ पे? हमारा 32 साल हो गए। यहीं रह रही हैं आप? हाँ। क्या काम करते हैं आप? हम कबारा बिनते, भीख मांगते। घर कहाँ हुआ आपका? हमारा घर द्वार कुछ भी नहीं है। शादी हो गए, घर द्वार कुछ भी नहीं है, माँ बाप कोई भी नहीं है। अकेले भीख मांग के पटरी गुजारते, बच्चे को लेके पटरी पे सोते। आपके पास वोटर आईडी कार्ड है? आईडी कार्ड है, सब कुछ है। वोट करती हैं आप? वोट डालती हूँ। वोट डालती हैं? हाँ। फिर भी आपको नहीं रहने दे रहे हैं? नहीं। अभी रात के करीब 2:30 बज रहे हैं और यहाँ का तापमान 7 डिग्री के आसपास है। और इतनी ठंड में हजारों लोग दिल्ली में खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। कहाँ पे घर हुआ आपका? ये लालगुआ खोरी गाँव। अच्छा। 3 नंबर चुंगी तोड़ दिया ना सरकार ने। सरकार ने आपके घर तोड़ दिया? हाँ, खोरी गाँव में हमारा मकान था 50 गज का। हमारे माँ बाप सब बिछड़ गए वहाँ पर। मैं काम करता था कंपनी के अंदर, वहाँ से गया घर पे तो पता लगा सारे मकान ही टूटे पड़े। जब से मेरे माँ बाप भी बिछड़े पड़े हैं, ना वो मिल पा रहे हैं ना मैं मिल पा रहा हूँ। आपके माँ बाप कहाँ रहते हैं? वहीं रहते थे खोरी गाँव में। अब सब लोग कहाँ हैं? अब पता नहीं कहाँ है। अब मैं अकेला रह गया। आपको कुछ नहीं पता? अब मुझे क्या पता। ये कब की बात है? कब तोड़े गए आपके घर? ये तो बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया। ये तो इस पे भी आता है आपके फोन पे भी। इस पे क्या भी कह के आपके घर तोड़े गए? पता नहीं क्या हुआ। मंदिर मस्जिद सब तोड़ दिए गए। पूरी गांव में 3 नंबर चुंगी पे सूरज कुंड के पीछे जो पड़ता है, उधर सारी कॉलोनी तोड़ दी। तो अब आप यहीं पे रहते हो? अब क्या करूँ सर, कहाँ जाऊँ? क्या काम करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता था लेकिन अभी 10-12 दिन से रिक्शा नहीं चला रहा हूँ ठंड के लिए? ठंड की वजह से। क्यों, थोड़े शरीर ऐसा हो गया है ना बुढ़ापे सा, इस वजह से मन नहीं करता मैडम जी निकलने का यहाँ। तो ठंड में यहाँ कैसे आप कैसे सोते हैं? यहीं पे सो जाते हैं? बस पन्नी है उसको ढाक लेते हैं और उड़ के सो जाते हैं। खाना पीना? खाना पीना तो ऊपर वाला बैठा ही है, परमात्मा। कोई आते हैं देने के लिए खाना? देने वाले ऊपर वाले ने भेज रखे हैं। जिसका दिल चाहता है वो अपने आप खाना भी दे जाता है, पानी भी दे जाता है, पीना भी। आज भूगोल में पानी नहीं आ रहा, इस वजह से डब्बे खाली पड़े। आपका परिवार और भी यहाँ पे रहता है या? नहीं, बाल बच्चे नहीं रहते हैं। बाकी सब लोग कहाँ हैं? बिहार के में हैं। सब बिहार में ही हैं? जी। तो आप घर क्यों नहीं जाते हैं? ये पैसे कमी नहीं है, अंधा आदमी, पैसे नहीं है तो इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ खाना कमाना हो जाता है आपका? हाँ, 10-20 रुपये कमा लेते हैं, यहाँ पे मिल जाता है। तो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। ये जितो महलुओं को देता है ना 2100 रुपये, 2100 रुपये दे रहा है केजरीवाल। और मोदी भी दे रहा है। कितना दे रहा है? मोदी भी दे रहा है और केजरीवाल भी दे रहा है। हाँ, दोनों को ही बोल रहा हूँ। हाँ, हमारे लिए क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है हमारे लिए। हमारे लिए बस इधर ला देगा, कम्बल बांट देगा,
और खाना दे देगा बस। अब हमारे पास आधार कार्ड नहीं तो हम कहाँ से रहेंगे दीदी? अब बना ही नहीं आगे से। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं। क्या काम करते हैं? काम हम शटरिंग का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, पत्थर उठाते हैं लेके ऊपर 4 मंजिल 5 मंजिल ऊपर लेके जाते हैं, तब 500-600 रुपए कमा के आते हैं पर दिन में। तो अभी आप ठंड के दिन में जो यहाँ बगल में जो रेन बसेरा है, ये मुनिरका वाला, आप वहाँ पे गए थे? हम गए थे, हाँ। वहाँ पर नहीं रहने देता। क्या बोला उन्होंने? बोला आपके पास आधार कार्ड है तो रहिएगा, नहीं है तो भागिए यहाँ से। आधार कार्ड कहाँ का होना चाहिए आपके पास वहाँ पे रहने के लिए? दिल्ली का। अच्छा, तो ये जो रेन बसेरा है सिर्फ दिल्ली वाले लोगों के लिए ये अलाउ कर रहे हैं? अलाउ देख लो ना, वहाँ का गार्ड जानेगा ना, किसको रहने देता है, किसी को नहीं भी रहने देता है। जो पर्सनल आदमी है वही रहता है। अब हम ये नहीं पर्सनल आदमी तो हमको कहाँ से रखेगा दीदी? यहाँ पे आप लोग रहते हैं तो आप लोग को क्या क्या मतलब कोई आता है, हटाने भी आती है? यहाँ पर पुलिस वाला आता है हटाने के लिए। पुलिस वाला कपड़े लत्ते लेके चले जाता है, बड़ बर्तन रहता है सारे उठा के लेके चले जाता है दीदी। यहाँ पर सारा जितना कपड़े लत्ता है, बोटा वोटा सब फेंक फाक देता है पुलिस वाला। चोर चमार बहुत आते हैं यहाँ पे, ये बात है। ठीक है, अब उससे ज्यादा कोई दिक्कत मुझे नहीं है, बस कोई दिक्कत नहीं है। खाना खाने के लिए बस बैठे हैं, खाना खा लें, फिर सुबह होगी, ऊपर वाले की मर्जी होगी तो काम पे जाएंगे, फिर यहीं रहेंगे। दिल्ली के बेघर लोगों की यह कहानी राजधानी की एक कठोर सच्चाई सामने लाती है। एक तरफ जब दिल्ली में हो रहे चुनाव के बीच अलग अलग पार्टियां और नेता लोगों से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और विकास की मिसालें दे रहे हैं, ऐसे में दिल्ली के बेघरों की यह हालात राजधानी दिल्ली की हकीकत बयां करती है। पॉलिटिक्स के लिए दिल्ली से सौम्या राज की रिपोर्ट।